औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, आज इंशाल्लाह हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारी बहुत सी पॉपुलेशन का ये मसला है और हर घर में ये प्रॉब्लम है। अक्सर लोग हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे होते हैं और ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लेकिन कोई सिम्टम्स या कोई अलामात ना होने की वजह से वो इस बात से बेखबर रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी अलामात या इसके सिम्टम्स से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशंस और इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी खुराक लेनी चाहिए, कौन सी खुराक से अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन सी मेडिसिन्स या कौन कौन से तरीका इलाज इसके लिए मौसर हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रा सी तकलीफ़ कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम इस तरह की वीडियोज़ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी आप तक पहुंचती रहें। तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर मतलब कि वो प्रेशर है जो कि हमारे खून की नालियों पर एग्जर्ट करता है। अगर हमारी खून की नालियों पर हमारे जिस्म का ब्लड 120/80 यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक जो है वो 80 होना चाहिए। अगर इस लेवल पर है तो हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं। इसके अलावा अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 से कम है और 90 से कम है, मतलब कि 140/90 तक रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के मर्ज़ की तरफ जा रहे हैं। वो तमाम फैक्टर्स, चाहे वो डाइट रिलेटेड हों, चाहे वो हमारी हैबिट्स हों, या जो जो हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो चीज़ें ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनाती हैं, उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, जिनका जिक्र इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ब्लड प्रेशर की बात अगर की जाए, अगर हमारा ब्लड प्रेशर मुसलसल जब भी हम चेक करें, अकॉर्डिंग टू रिसर्च और अकॉर्डिंग टू WHO, ये ज़रूरी है कि हम रिलैक्स हालत में, बिल्कुल कंफर्टेबल कंडीशन में, जब हम ना हमें सर में दर्द हो, ना हमें किसी किस्म की एंजाइटी डिप्रेशन हो, ना हम किसी ट्रबल में हो, बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में बैठे हों, तो हम ब्लड प्रेशर चेक करें और उसकी वैल्यू लें, तो हमारा एक्चुअल ब्लड प्रेशर हमें मिलता है। और इसके अलावा हमें कम अज़ कम 2 रीडिंग्स पर यह डिसाइड करना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या नहीं है। डॉक्टर हजरात कभी भी एक सिंगल रीडिंग पर ब्लड प्रेशर का मरीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में हो और कम से कम 2 हफ्तों के गैप से हम उसका 2 बार ब्लड प्रेशर चेक करें। और ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद अगर वो मुसलसल 140/90 से अबव है तो हम उसे फिर कहेंगे कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो चुके हैं। लिहाजा अब वो तमाम चीज़ें जो कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला करती हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। और दूसरी बात, ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो जाए तो ब्लड प्रेशर होने से क्या क्या हो सकता है, इसकी अलामात की तरफ आते हैं। एक बात याद रखें कि हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां खामोश कातिल कहलाती हैं, जिनमें एक ब्लड प्रेशर भी है। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी शख्स के साथ है तो अमूमन उसके सिम्टम्स उस पर ज़ाहिर नहीं हो रहे होते। अक्सर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे सर में दर्द है और हमने BP चेक करवाया तो BP हाई निकला। अक्सर हम लोग ये कह रहे होते हैं कि कोई एंजाइटी या डिप्रेशन है और उससे हमें जो है वो सर भारी होने लग गया, चक्कर आने लग गए और मुख्तलिफ सिम्टम्स आने लग गई और हमने जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये बात कतई गलत है कि सर में दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है, बल्कि 99% चांसेस ये हैं कि आपके सर में दर्द हो रहा है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तो ये उलट स्ट्रेटजी है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर
एक सिम्टम लेस डिजीज़ है, इसकी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती और इसीलिए इसे खामोश कातिल या साइलेंट किलर कहा जाता है। लिहाजा रैंडमली हर शख्स को जो कि तकरीबन 30+ है, जिसकी एज 30 साल से ज़्यादा है, उसको कभी कभार आते जाते अपने डॉक्टर से या जो अपने करीब का कोई डॉक्टर है उससे ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए और बिल्कुल जब वो रिलैक्स हालत में हो उस वक़्त लाजमी चेक करवाए। और अमूमन हमारी 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि ब्लड प्रेशर की मरीज़ है लेकिन सिम्टम्स ना होने की वजह से उनको पता ही नहीं है और उस वक़्त उनको पता चलता है जब या तो उनको कोई स्ट्रोक हो जाता है फालिज, या उनको कोई भी हार्ट अटैक होता है या हार्ट की डिजीज़ हो जाती है, या उनके गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाते हैं, या फिर उनकी आंखों की रोशनी में कोई मसला आ जाता है। तो ये तमाम मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं ये ब्लड प्रेशर के मुसलसल काफ़ी अरसे तक हाई रहने की वजह से होते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी एज के मुताबिक जब 30 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी हो तो हमें अक्सर व बेशतर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए और अगर हमारा ब्लड प्रेशर इन वैल्यूज़ को क्रॉस कर रहा है तो फिर हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से अवॉइड करके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इस पर ओवरकम करना चाहिए, ना कि हम उस वक्त डॉक्टर से रिजू करें या हॉस्पिटलाइज हों या उस वक्त हमें पता चले जब हमारा कोई मेजर सिस्टम डैमेज हो जाए। एक बात याद रखें, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से सबसे पहला जो आपके साथ इफ़ेक्ट आता है वो अमूमन दिमाग की शरेयानों के फटने का डर होता है या दिमाग की शरेयानों में सख्ती आने की वजह से किसी भी किस्म के फालज या किसी भी किस्म के इस तरह की एबनॉर्मल स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं होने का खदशा होता है। इसके अलावा जो दिल की अपनी खून की शरेयानें हैं उनके बंद होने या उनमें प्रॉब्लम आने का खदशा होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है। और अमूमन हाई ब्लड प्रेशर जब लंबे अरसे तक रहता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खून की नालियों को डैमेज करता है, चूँकि गुर्दों में खून की नालियों से ज़्यादातर फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा खून की नालियाँ होती हैं, लिहाजा गुर्दे डैमेज होते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते होते जब हमारा यूरिया और क्रेटिनिन लेवल बहुत एलिवेट रहने लग जाता है और उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अब हम गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं। और इसका जो और इफ़ेक्ट आता है वो हमारी आँखों की रोशनी, आँखों की बिनाई और उसके साथ साथ जो आँखों के अंदर खून की शरेयानें हैं इनमें प्रॉब्लम आना या फिर आँखों के अंदर अक्सर जो है वो सुर्खी आ जाती है, जो सफ़ेद पोर्शन स्क्लेरा जिसे कहते हैं उसमें रेडनेस आ जाती है और या फिर आँख में खून की नाली फट जाने से ब्लड भी आ सकता है और दीगर बिनाई से रिलेटेड या हमारी आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि हम पहले तो ब्लड प्रेशर के बारे में ये तहकीक करें कि ब्लड प्रेशर है क्या, हम किस लेवल पे जाके ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनते हैं और ब्लड प्रेशर की अलामात क्या होती हैं या ब्लड प्रेशर हमारे कौन कौन से सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपनी उन तमाम चीज़ों को जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, रिजॉल्व करती हैं और ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद साबित होती हैं, इस पर इंशाल्लाह बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।